दोस्तों खबर ऐसी आई है और ये खबर आई है यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी से, सीएनएन ने कवर करा है और भी नेटवर्क्स ने कवर करा है कि ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है ना यूएस और ईरान की, इसमें एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, दैट इज चाइना। और खबर ये आ रही है कि चाइना ने दबा के हथियार दिए हैं। अब दो चीजें हैं, चाइना हथियार क्यों देगा, चाइना का क्या फायदा, और क्या सच में चीन ने हथियार दिए हैं। जो भी अभी तक ये समझ रहे थे और हमारे मीडिया में भी, बाहर के मीडिया में भी ये बात कही गई है कि साहब ईरान ने तो पूरे शहर के शहर बसा दिए पहाड़ों के नीचे। ऐसा नहीं है बाय द वे कि शहर के शहर पहाड़ों के नीचे बसा दिए। हां, उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पहाड़ों के नीचे हैं और उनके कई मिसाइल के जो ठिकाने हैं वो पहाड़ों के नीचे हैं, जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो पहाड़ों के नीचे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पहाड़ों के नीचे है बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस के लिए। लेकिन कि शहर के शहर और ऐसे हैं हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स और कितने हजार क्रूज मिसाइल्स और कितने लाख ड्रोन, ये सारी की सारी जो कहानियां हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा है जरूरत से। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो यह कि क्या चीन ने हथियार दिए हैं ईरान को, मुझे ऐसा लगता है यस। और यह बात मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं, यह अब की बात नहीं है कि आप ये सोचें कि मेजर साहब आप तो एक नई स्टोरी याद सुना रहे हैं। मैं कोई नई स्टोरी नहीं सुना रहा आपको, यह बात पुरानी है। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे, चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको अपना पुराना एक वीडियो दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। ईरान का मामला इतना तगड़ा नहीं है दोस्तों। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स क्या है, सैटेलाइट्स किसके पास है, ईरान के पास कि रशिया के पास। Who can give the latest intelligence and information? It is Russia. रशिया दे रहा है। यहां पे चाइना कंपोनेंट्स, चिप, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो जो कर सकता है वो कर रहा है दोस्तों। यहां पे आप बोलेंगे मेजर साहब ये देखिए सब, ये जो पूरा इलाका है, ये अगर आप इस तरीके से देखें, ये पूरा का पूरा, और यहां से ये दोस्तों ये अंदर आता है, ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड इलाका है। ठीक है, आप पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्रॉडली। ठीक है, आपको तो ये जो ऑक्यूपाइड इलाका है, जो कि भारत का ही इलाका है, जो पाकिस्तान ने 47 में इलीगली ऑक्यूपाई करा था, वहां से आती ये काशगर है। काशगर वो जगह है जहां से सीपैक शुरू होता है और सीपैक पूरी यहां से घूम घुमा के यहां पे नीचे पहुंचती है। ये गवादर है, ये ईरान है। अगर इन्होंने ईरान को ये बोला है कि आप, हम लोग एक काम कर रहे हैं, सीपैक एक्टिवेट कर रहे हैं, आप एक काम कर लो, आप यहां से ले जाओ। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप यहां पे देखेंगे, ये जो इलाका है जो मैंने डॉट यहां पे लगाई है, दिस इज गवादर पोर्ट। जनरली गिव और टेक अ फ्यू किलोमीटर्स, ये मोटा मोटी गवादर पोर्ट है। ठीक है, यहां से वो सीधा आ सकते हैं, दे कैन सिंपली गो। रोड तो बन रखी है वहां पे, चाइना ने रोडें तो बना दी हैं, 10 साल से ज्यादा हो गए सीपैक को, इतनी रोड बना दी है उसने कि ट्रक से जा सके ये। सो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। यहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से चाइना हथियार भेजता है पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्योंकि अगर आप देखें कि चीन से अगर समुद्री रास्ते, तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लग जाएगा। चीन से समुद्री रास्ते से आ रहा है, पाकिस्तान वाला रास्ता जो है ये एक बहुत, जिसको कहते हैं कि विद इन 1 or 2 वीक्स दे कैन पुश द मिसाइल्स इनसाइड ईरान। क्या चाइना दे रहा है? अब देखिए, किसी के पास इसका वीडियो तो है नहीं, कम से कम मीडिया के पास या मेरे पास तो है नहीं। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो खुफिया सूत्रों से आ रही हैं, इंटेलिजेंस सोर्सेस से आ रही हैं, यूएस इंटेलिजेंस से। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान लड़ रहा है, बार बार लड़ रहा है, ईरान को 2 किस्म की मदद मिल रही है, चीन से और रूस से बाय एक्सटेंशन। बट हम यहां पे चाइना की बात कर रहे हैं तो हम रशिया की बात नहीं करेंगे। पहली चीज इंटेलिजेंस, खुफिया खबरें। चाइना के पास दुनिया भर की सैटेलाइट्स हैं और किस तरीके से अमेरिकन बेसिस में कौन सा सही समय है वहां पे मारने का। क्योंकि आपके देखिए सैटेलाइट जो है ना, वो आपको बताती हैं यहां पे ये प्लेन्स पार्क्ड हैं इन दी ओपन, राइट, हैंगर में हैं, वो तो नहीं पता लगेगा लेकिन वो हैंगर ही दिखेगा, लेकिन ये प्लेन्स हैं, यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है और इतने दिनों का ये ब्यौरा है, लिहाजा आप यहाँ पे बॉम्ब मारिए, यहाँ पे मिसाइल या यहाँ पे ड्रोन मारिए तो आपको सक्सेस मिलेगा। एक तो वो बात है। दूसरी चीज, फिजिकल मिसाइल्स देना, फिजिकली मिसाइल्स पहुंचाना ईरान के पास। तो ये जो चीजें हैं ना कि ईरान ने शहर के शहर बसा दिए, बिल्कुल ईरान के पास अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं
और दिस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो। तो मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूं कि मैंने कोई कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वेल नोन, वेल डॉक्यूमेंटेड। लेकिन जिस स्केल पे मीडिया आपको बता रहा है कि इतनी हजारों उनके पास 13,000, 17,000, 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक स्टेडी स्ट्रीम है उनके पास, उनको सप्लाई कर रहा है चाइना लगातार दर लगातार। क्योंकि जब आप मिसाइल्स आपने मिसाइल फायर कर दी, अब जाहिर सी बात है आपने जब मिसाइल फायर करी वो मिसाइल वापस तो आएगी नहीं, ठीक है ना, वो तो एक बार गई तो गई। और आप रोज ऐसी कई 100 मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, तो वो जो आपका स्टॉक पाइल है वो कितना भी बड़ा हो, माना कि आपके पास 10,000 मिसाइल है, चलिए ग्रांटेड 10,000 है, वो भाई 10,000 धीरे 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 वो तो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप रोज फायर कर रहे हैं और आप 40 दिन से लगातार फायर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इजरायलीज और अमेरिकन एक्टिवली ये ढूंढ रहे हैं कि आपके यहां मिसाइल आप मैन्युफैक्चर कहां पे करते हैं। दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर दैट। तो जब उनको यह पता लग जाता है कि आप मैन्युफैक्चर कहां पे कर रहे हो, वहां पे भी मिसाइल मारते हैं कि आप दूसरी मिसाइल ना बना पाए। तो ये सारी रोक टोक तो है, ठीक है ना। तो इसलिए जो ईरान है, ईरान के पास ऐसा लगता है आपको देख के, या ऐसा समझ में आता है कि साहब ईरान के पास अनलिमिटेड मिसाइल है, ईरान चाहे तो पता नहीं अगले साल भर तक वो मिसाइल मारता रहे, ऐसा नहीं है। इट इज बीइंग सप्लाइड बाय चाइना। तो ये तो दो स्टोरीज हो गई कि एक सैटेलाइट के थ्रू या इंटेलिजेंस के थ्रू मदद करना और फिजिकली कुछ ना कुछ देना उनको, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो। अच्छा, दूसरा सवाल ये आ जाता है फिर, क्यों कर रहा है चाइना ऐसा? वाई शुड चाइना डू इट? चाइना का क्या इंटरेस्ट है इस पूरे इलाके में? दोस्तों, ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये इजराइल की और अमेरिका की और ईरान की नहीं चल रही। ये जो पूरा झगड़ा चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ये चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में। इजराइल का मामला अलग है। इजराइल ने कभी यह नहीं बोला कि हमें तेल चाहिए, हमें यह चाहिए। इजराइल सिर्फ यह कहता है कि हमें तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसलिए ऑपरेशन का भी नाम उन्होंने जब पहले करा था ना, पिछले साल अटैक, उसका नाम राइजिंग लायन रखा था, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर। उनको ईरान का ना तेल चाहिए, ना उनको सऊदी अरब का तेल, उनको तेल नहीं चाहिए, उनके पास खुद का है। दे डोंट रिक्वायर द ऑयल, दे डोंट सीक ऑयल, they just seek, the Israelis I'm talking about, they seek the destruction of this regime and the associated things like nuclear weapons, biological weapons, chemical weapons, ballistic missile, ये सब, ये इजराइल का इंटरेस्ट है, डिफैंग करना ईरान को। इजराइल ये कहता है कि यार तुम्हारा तेल गया, तेल लेना, वी हैव नो इंटरेस्ट। अब बात वही है कि चीन कर क्यों रहा है। दोस्तों, ऐसा है कि जितना अमेरिका को वो एक स्ट्रगल में फंसाएगा, उतना चाइना के लिए, चाइना कभी अपने ट्रूप्स नहीं डालता कहीं पे लड़ने के लिए। 1979 में आखिरी बार उसने सोचा था कि वियतनाम को सबक सिखाएंगे, फिर वो बात उल्टी पड़ गई और चाइना को लगभग दुम दबा के भागना पड़ा, क्योंकि वियतनाम वाले बहुत हार्डकोर फाइटर्स हैं। तो अमेरिकन के साथ लड़े थे दशक से ज्यादा, तो उन्होंने बैंड बजा दिया चाइना का अच्छी तरीके से। तो फिर चाइना थोड़ा सा सहम गया। उसके बाद चाइना ने ऐसा कोई एडवेंचरिज्म करा नहीं है अब्रॉड जाके कि हम ये कर देंगे। वो थोड़ा रशिया के साथ उनके शूटिंग मैचेस हुए थे एक दूसरे के, बट nothing of this consequence where they'll go thousands of kilometers away from their territory and get involved in a war like America is doing. ना, चाइना ने ये नहीं करा। अब हुआ क्या है यहां पे कि जैसे जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, मैं बात कर रहा हूं 2022 की, फरवरी का महीना था और 24 तारीख का दिन था, तब से चाइना जो है वो हार्डकोर सपोर्ट कर रहा है रूस को। पहली बात, रशिया का मैक्सिमम तेल चाइना लेता है। रशिया का मैक्सिमम तेल चाइना लेता है। दूसरी चीज क्यों लेता है? एक तो सस्ते में मिलता है, दूसरा बॉर्डर दोनों के मिलते हैं, तो उन्होंने पाइपलाइन बिछा रखी है। अब क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन बिछा रखी है, तो वो रूसी तेल निकालते हैं, बेचते हैं। अगर वो जहाज से आता है तो वेरी गुड, अगर जहाज से नहीं आता तो फिर भी वेरी गुड। चाइना को फर्क थोड़ा पड़ता है, वो तो पाइपलाइन से आ रहा है, तेल आ रहा है, और पाइपलाइन लगाओ और लगाओ और लगाओ। तो इस तरीके से दिन रात तेल बहता रहता है। चाइना चाइना के 2-3 बहुत बड़े ठिकाने हैं दोस्तों तेल के। एक तो रूस है। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना मिडिल ईस्ट से तेल नहीं लेता, नहीं, मिडिल ईस्ट से भी चाइना बहुत तेल लेता है। लेकिन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अब आप समझ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पे हमला क्यों किया था। क्योंकि वेनेजुएला का भी 85 से लेकर 90% जो ऑयल था वो जाता था चाइना को। तो उसने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, ठीक है। डेल्सी रॉड्रिगेज जो वाइस प्रेसिडेंट थी मडूरो की, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। अब वेनेजुएला का तेल उसके कब्जे में है।
वेनेजुएलन ऑयल हैज बिकम लाइक अमेरिकन ऑयल, डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल्स एवरीथिंग। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ईरान। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, आप सोचिएगा, दिमाग इस आदमी का देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम ये कह रहे हो ना कि तुम हॉर्मुज से किसी को जाने दोगे, किसी को नहीं जाने दोगे, यही तो कह रहे हो। अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं तुम्हारा अरेबियन सी से पूरा का पूरा वो जो माउथ है, बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द माउथ टू द पर्शियन गल्फ, मैं पूरा मामला ही ब्लॉक कर देता हूं, ना तुम्हारा जाएगा ना किसी का जाएगा। और वो आज का दिन है, आज मंडे है। एक्चुअली जो सेंट्रल कमांड है यूएस का, उसने बोल दिया है कि हमें आदेश मिल चुके हैं, वी आर स्टार्टिंग टू ब्लॉक इट, सो दे विल पुट देयर एसेट्स एंड दे विल ब्लॉक ऑल ऑफ दिस। ईरान का 90% तेल किसके पास जाता है? चाइना के पास। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अगर कोई भी सपोर्ट करेगा ईरान को हथियार देके, खासतौर से चाइना, मैं उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगाऊंगा। तो ये सारी की सारी जो बातें हो रही हैं दोस्तों, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ईरान के पीछे खड़ा कौन है। क्या ईरान बहादुरी से लड़ रहा है? ऑफकोर्स। क्या ईरान के पास हजारों मिसाइल्स हैं? ऑफकोर्स। हजारों ड्रोन्स हैं? ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ईरान की जो ताकत आपको दिखती है वो केवल ईरान की ताकत नहीं है। ईरान के पीछे बिल्कुल मजबूती से चाइना खड़ा हुआ।